फिर से आप लोग अब धर्मादेश ला रहे हैं। धर्मादेश को लेकर आपकी क्या योजना है और कितने साधु संत इसमें अब जुड़ने वाले हैं और ये कब होने वाला है? संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय संत समिति ने शुक्रवार 7 अक्टूबर को नई दिल्ली के कन्वेंशन हॉल में प्रातः 10 बजे से धर्मादेश 2022 का आयोजन किया है, जिसमें देश के सभी प्रमुख संत, महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य आदि सम्मिलित होंगे। उसके साथ ही साथ जो है हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और काशी विद्वत परिषद भी इसमें भाग लेगी। इसमें लगभग 250 से 300 संत वहाँ उपस्थित रहेंगे और उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण और ये लव जिहाद और हिंदुओं की घटती संख्या पर चिंतन किया जाएगा और हिंदू मुद्दों के संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर जो है चिंतन होगा। और सरकार से मांग की जाएगी कि हमारे हिंदू मुद्दों का जो संरक्षण किया जाए, हमारे मठ मंदिरों का संरक्षण किया जाए और हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उनका संरक्षण हो। इसी बात को लेकर धर्मादेश 2022 का आयोजन किया गया। बोलिए, इससे पहले भी कहीं धर्मादेश आए हैं लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं हुए हैं। धर्मादेश आते हैं, संत बैठते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन लगता है सरकार उस पर कोई अमल नहीं करती है। वो अपनी बात को आप या तो अपनी बात नहीं पूरी वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं या सरकार उसको नज़रअंदाज कर देती है। ऐसा नहीं है। पिछली बार 2021 में भी धर्मादेश 2021 का आयोजन हुआ था और उसमें श्री राम मंदिर के निर्माण, धारा 370 और जनसंख्या नियंत्रण नीति पर भी चर्चा हुई थी और उसमें हमारे बहुत से बिंदुओं को सरकार ने स्वीकार किया था और उस पर काम किया था। और हमें लगता है कि इस बार भी जो धर्मादेश जो आयोजित किया जा रहा है उसका संदेश सरकार तक पहुंचेगा और सरकार उसके अनुरूप जो उचित नीति का निर्माण करेगी। मुझे 2 सवाल हैं। पहला, एक योगी आदित्यनाथ ने हाल में बयान दिया था कि जनसंख्या नियंत्रण पर कि एक समुदाय की जनसंख्या अगर अधिक बढ़ती है उससे सभी के लिए खतरनाक है, तो आप उनके बयान से सहमत हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जो है वो किसी भी देश के हित में नहीं होती और जब वर्ग विशेष का एक जो जनसंख्या बढ़ती जाए और दूसरे की घटती जाए तो वो जो एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसका जो समान समीकरण स्थापित करने के लिए जरूरी है कि उस पर भी नियंत्रण लगाया जाए। इसीलिए हम जो है कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि शीघ्र जो है कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई जाए और उस पर अंकुश लगा जाए। उसके साथ साथ समान नागरिक संहिता पर भी हमारा जो मंथन होगा और सरकार से मांग करेंगे कि एक देश एक कानून होना चाहिए, इसमें अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष कानून नहीं होना चाहिए। इन सब बिंदुओं को लेकर ही धर्मादेश 2022 में चिंतन होगा। मुझे एक सवाल ये है, आप हिंदुओं की बात रखते हैं, आप हिंदुओं के पक्ष में खड़े होते हैं। अभी गुजरात में एक मामला आया था कि कुछ मुस्लिम गरबा में पहुंच गए थे, वहाँ पर उनकी खूब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब पिटाई की थी। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने फिर आधार कार्ड सिस्टम शुरू किया था एंट्री गेट पे, जिस तरीके से नवरात्रि का मेला लगता है यहाँ पे लोग आते हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ भी कहीं होनी चाहिए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी मुस्लिम युवक हैं वो लव जिहाद के माध्यम से हमारी युवतियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण करते हैं और बाद में उनका यौन शोषण करते हैं। इसलिए उस पर अंकुश लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल सही कार्य किया। जिनका हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, ऐसे में उनका गरबा जैसे पवित्र जो है हमारा जो अनुष्ठान होता है उसमें दुर्गा पूजा होती है, उसके अंदर उनका सम्मिलित होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुझे आगे सवाल है, मुस्लिम युवतियाँ कुछ कहती हैं कि जो 3 तलाक के पक्ष में भी थी वो आज भी ये कहती हैं कि हम भी गरबा में शामिल होना चाहते हैं, हम भी गरबा खेलना चाहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा? नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए कि उनका हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं है, वो उनके लिए तो एक वो मनोरंजन का साधन है, जबकि हमारे लिए गरबा जो है दुर्गा स्तुति और दुर्गा पूजन का एक अंग है। तो ऐसे में इन मुस्लिम युवकों को इजाज़त देना किसी भी दृष्टि से मुझे तो उचित नहीं लगता।